देखिए, आज जो है 5 हमारे जो पुलिस ज़ोन्स हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो है रथ निकाले गए, जिसमें बेसिकली हमारा उद्देश्य जो ट्रैफ़िक संबंधी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसकी अवेयरनेस लोगों में इवोक करना था। और उसमें बेसिकली ये देखा गया है कि लोग ड्रंकन ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग या मोबाइल पे बात करके अपने खुद की लाइफ है उसको भी जो है वो हज़ार्डस बनाते हैं, और बाकी दूसरों के लिए भी जो है वो इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर देते हैं, जिससे उनकी लाइफ भी जो है खतरे में पड़ जाती हैं। तो सभी से हम लोगों की प्रोटेस्ट ये है कि वो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो ट्रैफिक के, उसका पूर्ण रूप से पालन करें और किसी भी प्रकार से वो खुद को जो है ख़तरे में न डालें, और ना ही इस प्रकार की ड्राइविंग करें कि दूसरे जो हैं उनकी जान भी जो है खतरे में पड़े। और यदि हम रूल्स और रेगुलेशन का प्रॉपर पालन करते हैं तो उसमें खुद की भी सेफ्टी है और दूसरों की भी सेफ्टी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में राहगीर योजना लागू की थी, जिसका मकसद ये था कि यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट रिस्क का होता है और उसको यदि कोई उसका रिलेटिव ना हो के कोई अन्य व्यक्ति हेल्प प्रोवाइड करता है और उसको 1 घंटे के अंदर, जो कि गोल्डन आवर कहलाता है, यदि मेडिकल एड मिल जाती है, जो व्यक्ति इंजर्ड है और उसकी जान बच जाती है, तो उसमें एक जिला स्तर की कमेटी है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष रहते हैं। उसके माध्यम से 25,000 रुपये का उसको पुरस्कार दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो है इस प्रकार की योजनाओं का उद्देश्य यही है कि जो सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जो लोग इंजर्ड होते हैं उनकी जीवन की रक्षा करी जा सके, उनकी लाइफ जो है उसको किसी प्रकार से सर्वाइव कराया जा सके। तो लोगों को इसमें पूरे रूप से अवेयर होना पड़ेगा। और एक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 134A है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि वो व्यक्ति जिसने किसी इंजर्ड व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर घटना स्थल से किसी अस्पताल पहुंचा दिया है, यदि वो कोई अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहता है या गवाही नहीं देना चाहता है, तो इससे भी उसको पूरी तरीके से इम्यूनिटी दी गई है कि उसको विटनेस बनना आवश्यक नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोगों में ये देखा कि वो घटनास्थल से लंबे डिस्टेंस पे रहते हैं, तो फिर उनमें एक प्रकार का हेसिटेशन आ जाता है कि यदि हमने किसी व्यक्ति को जो इंजर्ड स्थिति में है और किसी अस्पताल पहुंचाया, तो हमको विटनेस बनना पड़ेगा, गवाह देनी बनना पड़ेगा। तो उससे भी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो 134A सेक्शन है, उसमें उनको इम्यूनिटी दे दी गई है। ये उनके ऊपर निर्भर रहेगा कि वो गवाह बनना चाहते हैं कि नहीं। तो कुल मिला के सरकार ने लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार, मुख्य रूप से इस प्रकार के योजनाएं बनाई हैं, इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, जिससे जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें मौत की जो रेट है, जो डेथ रेट है, उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा जो इंजर्ड व्यक्ति हैं उनको तत्काल हेल्प करने के लिए व्यक्ति आगे आए। तो सभी को इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं उसका पूरा मतलब जो है उपयोग करना चाहिए और उनके द्वारा दूसरों के जीवन की रक्षा करने में आगे आना चाहिए यदि कुछ प्रकार की घटनाएं उनके समक्ष घटती हैं। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत से ऐसे जो ड्राइवर्स रहते हैं उनके लिए कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें कंपाउंडिंग हो जाती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि वो ऑन स्पॉट उन पर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है और वो फिर उसके बाद फिर अपना जो ऑफेंस है उसको रिपीट करने लगते हैं। तो उसमें मुख्यतः हमने देखा है कि जैसे ओवर स्पीडिंग हुआ या मोबाइल पर बात करना हुआ, इसके अलावा रेड लाइट जंप करना हुआ, रॉन्ग साइड आना हुआ, केवल ड्रंकन ड्राइविंग में जो है चालान होता है कोर्ट में। तो इस प्रकार के मामलों में जो है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के जो आदेश हैं उसके तहत हमको एक ट्राई मंथली त्रैमासिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, जिसमें ये बताया जाता है कि यदि इस प्रकार के केसेस हुए हैं जिसमें ड्रंकन ड्राइविंग की लोगों ने, या फिर जो कुछ गुड्स व्हीकल हैं उसमें सवारियों को बिठा लिया है, या ओवरवेटेड व्हीकल्स हैं उसको यूज़ किया है, या रेड लाइट जंप किए, मोबाइल को यूज़ किया है, तो उसमें ये प्रावधान भी रहता है कि यदि जो पुलिस अधिकारी हैं वो यदि लाइसेंस ड्राइविंग जो प्रोवाइड करते हैं, जो इशू करते हैं, उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी आरटीओ के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 19 से लेकर 21 में कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसमें किसी भी इस प्रकार की जो रैश ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, जो मैंने आपको बताया कुछ प्रकार, उसमें उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सभी व्यक्ति अच्छी तरीके से जान लें और हमारे सभी सिटीजन्स अच्छी तरीके से जान लें कि
इस प्रकार की जो एक्शंस हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड मतलब व्हीकल को ड्राइव करना, ड्रंकन ड्राइविंग करना, या फिर रेड लाइट जंप करना, या मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए ड्राइविंग करना, इससे वो बचें और जो नियम अनुसार जो व्हीकल को ड्राइव करने की शर्तें रहती हैं उसका पूरा पालन करें, कानून का पालन करें, जिससे स्वयं उनकी रक्षा होगी और दूसरों की रक्षा होती है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।